नमस्कार दोस्तों। कहते हैं शादी के लड्डू सबके अंदर फूटते हैं। अगर शादी आपके मनपसंद शख्स से हो जाए फिर तो सोने पे सुहागा। और आज की जो सच्ची घटना आप जानोगे, ये जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे कि आखिरकार एक शख्स की शादी तो हुई उसकी मनपसंद के साथ ही, पर बाद में वो उससे दूर इतना भाग गया कि वो चाहता नहीं था कि मैं उसके साथ रहूं। क्यों आखिरकार बता दिया जाए आपको। आज की एक सच्ची घटना निकल के आ रही है। ये निकल के आ रही है मध्य प्रदेश के इंदौर से। मध्य प्रदेश के इंदौर में रहने वाले एक डॉक्टर जो MBBS कर रहे थे, कहा जा रहा है कि वो डॉक्टर जिस अस्पताल में थे उसी अस्पताल में वो अपने मरीजों का इलाज करते हैं। और उसी दिन कहा जा रहा है कि एक महिला उस अस्पताल में आती है। जब बाद में पता लगता है कि वो महिला जो आई हैं वो MBBS की ट्रेनिंग ले रही हैं उसी हॉस्पिटल में। फिर कहा जा रहा है कि वो महिला की उस डॉक्टर के साथ एक मुलाकात होती है और धीरे धीरे ये चर्चा बातचीत में बदलती है। बातचीत में बदलते बदलते डॉक्टर पूछते हैं उस महिला से कि आप इस हॉस्पिटल में ट्रेनिंग लेने आई हैं, कहाँ से हैं आप। तो पता लगता है कि जो महिला थी वो बताती है मैं आई हूँ ग्वालियर से। और यहाँ पर इत्तेफाक था ये कि डॉक्टर और जो महिला थी वो दोनों ग्वालियर से ही ताल्लुक रखते थे। इनका गांव थोड़ा सा दूर था पर ये ग्वालियर सिटी से ही ताल्लुक रखते थे। तो पता ही लगता है बाद में कि ये बातें धीरे धीरे बढ़ती हैं, दोस्ती होती है, क्योंकि एक जगह से वो लोग बिलोंग करते थे और ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती हैं। जिसके बाद कहा जा रहा है कि जो डॉक्टर थे MBBS वो धीरे धीरे प्यार करने लग जाते हैं और फिर ये दोनों का जो रिश्ता था वो उनके घर तक पहुंच जाता है और घर मंजूरी दे देता है कि आप लोग शादी कर सकते हैं। जिसके बाद कहा जा रहा है कि 4 मार्च 2017 को इन दोनों का रिश्ता पक्का हो चुका था। शादी हुई, बहुत धूमधाम से शादी हुई ग्वालियर में। और कहा जा रहा है कि जाने माने लोग ग्वालियर के उस शादी में पहुंचे, जहां तक कहा जा रहा है कि परिवार तो था ही, बड़े बड़े शख्स और उस शादी में पहुंच चुके थे। जिसके बाद कहा जा रहा है कि धूमधाम से शादी हुई। शादी होने के बाद जब पहली रात आती है तब कहा जा रहा है कि डॉक्टर, वो महिला जो थी, डॉक्टर जो ट्रेनिंग ले रही थी, उनके करीब आने की कोशिश करते हैं। अब वो उनके पति बन चुके थे, पर जब वो करीब आते थे तो जो महिला थी वो उतनी ही दूर जाती थी। अब ये देखकर डॉक्टर कहते हैं ऐसा क्यों हो रहा है कि आज तो हमारी पहली रात है, तो डॉक्टर जो थे वो पास आए, जो महिला थी वो दूर जाए। अब इसको देखते देखते ये सिलसिला पहले दिन शुरू हुआ और ये चलता रहा करीब 3 से 4 दिन तक, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो महिला थी वो कुछ ना कुछ बहाने बनाकर वहां से निकल जाती थी। और ये 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 से 4 दिन तक चलता रहा। जिसके बाद कहा जा रहा है कि वो थे तो डॉक्टर ही, तो डॉक्टर कहीं ना कहीं धीरे धीरे कुछ चीजें समझ लेते हैं धीरे धीरे। तो कहा जा रहा है कि डॉक्टर ने कुछ ना कुछ यहाँ पर दिमाग में सोचा और डॉक्टर ने सोचा कि आखिरकार 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, लगातार 4 दिन ऐसा होना सेम चीज, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। जिसके बाद कहा जा रहा है कि जो डॉक्टर थे उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर बात करी, इस पूरे मामले को लेकर इस समझना चाहा कि आखिरकार मामला क्या है। पर वो जो महिला थी वो कुछ बता नहीं रही थी। इसी को लेकर डॉक्टर कहा जा रहा है कि वो महिला के घर पहुंचे, जो उनका ससुराल था डॉक्टर का, वो वहां पहुंच के बोलते हैं कि आपकी जो बेटी है वो मुझे कुछ भी ऐसा रिलेशन बनाने ही नहीं दे रही है ऐसा पति वाला, तो मैं उसके साथ रिलेशन नहीं रखना चाहता। ऐसा उन्होंने गुस्से में जाके उनके परिवार से बोला। जिसके बाद कहा जा रहा है कि सिलसिला शुरू रहा और कोई डिसीजन नहीं निकला। जिसके बाद डॉक्टर ने अपने सलाहकारों से मदद मांगी, डॉक्टर ने यहाँ तक कि पंचायत तक बिठाई, पर कुछ भी निकल के नहीं आ रहा था। जिसके बाद कहा जा रहा है कि डॉक्टर जो थे उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। बताया जा रहा है कि डॉक्टर जो थे इन्होंने इंदौर की फैमिली कोर्ट में जाकर गेट को खटखटाया और वहां जाकर कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले को रखा, जिसमें कहा जा रहा है कि प्रधान न्यायाधीश अनिल कुमार सुनैन जो थे वहां के जज थे, उन्होंने कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले की सुनवाई करी और उनके सामने जो डॉक्टर थे उन्होंने अपनी बात रखी कि जो मुझे इस पूरे मामले में मेरी शादी हो चुकी है पर मुझे कोई भी ऐसा शारीरिक सुख नहीं प्राप्त हो रहा है, इसलिए मैं अलग रहना चाहता हूं, मैं डिवोर्स चाहता हूं। इस पूरे मामले को कहा जा रहा है कि बहुत ही संगीन तौर पे लिया गया, बहुत सीरियस तौर पर लिया गया। जिसके बाद वो जो जज साहब थे उन्होंने डॉक्टर की फैमिली और कहा जा रहा है कि जो लड़की थी उनकी फैमिली को बुलाया। जिसके बाद कहा जा रहा है कि पहली डेट हुई, दूसरी डेट हुई, तीसरी डेट हुई, लगातार डेट पे डेट, तारीख पे तारीख आती रही। पर हाँ, डॉक्टर की फैमिली, डॉक्टर साहब वहां पहुंचते रहे, पर जो फीमेल थी और उनकी फैमिली थी वो कभी भी वहां पहुंची ही नहीं। जिसके बाद कहा जा रहा है कि सिलसिला शुरू तो हुआ था उस शादी 4 मार्च 2017 से, पर यह सिलसिला चलता रहा करीब 4.5 साल तक। और ये 4.5 साल तक कोर्ट में तारीख डलती रही और बुलाते रहे, पर जो महिला थी वो कभी पहुंची नहीं। जिसके बाद कहा जा रहा है कि आखिर में जज साहब को लगा कि इस पूरे मामले में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जिसके बाद पुलिस का सहारा लिया गया और जो महिला थी उनको कहा जा रहा है कि कोर्ट में बुलाया गया। जिसके बाद का पता ये लगता है कि जज साहब ने बोला कि मेडिकल टेस्ट करवाया जाए महिला का। जब मेडिकल टेस्ट हुआ तो चौंकाने वाली चीज सामने आई, जो कि ना वो डॉक्टर साहब ने सोची होगी, ना ही जज साहब ने सोची होगी, ना ही किसी ने
सोची है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जब मेडिकल रिपोर्ट सामने आती है तो पता ये लगता है जो महिला डॉक्टर थी, उनके जो शरीर था वो तो एक लड़की वाला था, पर उनके और कई बॉडी पार्ट जो थे वो अधूरे थे, वो पूरे नहीं थे, जिसके कारण वो फ्यूचर में कभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाती और कई सारी दिक्कतें और आती। जिसके बाद कहा जा रहा है कि अब इस चीज़ को देखने के बाद कई सारे लोग शॉक थे, कई लोग ये सोच रहे थे कि आखिरकार अगर ऐसा था तो महिला जो थी उनको पहले ही बताना चाहिए था, हर चीज़ क्लियर करके चलनी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं किया गया। जो डॉक्टर थे वो 4.5 साल से इस पूरे मामले को केस में लड़ रहे थे। जिसके बाद कहा जा रहा है कि जो डॉक्टर साहब के वकील थे, जिनका नाम जितेंद्र सिंह ठाकुर बताया जा रहा है, उन्होंने कहा कोर्ट के सामने कि ये पहला ऐसा मामला इंदौर में जो कि कहा जा रहा है कि मैंने सुना, और जो कि पहला मामला ऐसा है जो कोर्ट तक पहुंचा है जहां पर एक पति डिवोर्स इसलिए चाहता है कि उसको शारीरिक सुख नहीं प्राप्त हो रहा है। जिसके बाद इस पूरे मामले में 4.5 साल तक सुनवाई चलने के बाद जो कोर्ट के जज थे उन्होंने इस पूरे मामले को मंजूरी दी और दोनों को अलग रहने की सलाह दे दी। जिसके बाद कहा जा रहा है कि जो गर्ल है उन्होंने पहले सर्जरी भी कराई, पर इस पूरे मामले में कोई भी सर्जरी सही नहीं हो पाई, इसी कारण वो अब इस प्रॉब्लम से जूझ रही थी। पर सबसे बड़ा सवाल ये है, यहाँ पर गलती किसकी है किसकी नहीं, हम इसकी बात नहीं करेंगे। यहाँ पर सबसे बड़ा डिसीजन अगर आप कभी लाइफ का ले रहे हो तो मुझे लगता है कि आपको हर एक चीज़ क्लियर करके चलनी चाहिए। प्यार आके बंद करके नहीं होता, पर हाँ सवाल ये भी उठता है कि अगर आप जिससे प्यार करते हो तो आप ये भी उम्मीद रखते हो कि वो आपसे हर एक चीज़ डिस्कस करेगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है उसके बाद भी अगर आपका प्यार आपको एक्सेप्ट कर रहा है तो डेफिनेटली ये बिल्कुल सही है। पर अगर आप कोई चीज़ छुपा कर किसी के प्यार में जा रहे हो, किसी को प्यार कर रहे हो और आंखें बंद करके अगर आप ये चीज़ें कर रहे हो तो इन फ्यूचर वो लाइफ में आपकी प्रॉब्लम डालेगा ही डालेगा। तो कई सारे इस पूरे मामले में बड़े सवाल उठे और इस पूरे मामले को जो पत्रिका है उसने भी कवर किया है। जिसके बाद ये पूरा मामला वहीं से उठ के आपके सामने आया है। कई न्यूज़ चैनल, कई न्यूज़ पोर्टल ने इस पूरे मामले को प्रिंट मीडिया के माध्यम से कवर किया और ये पूरा मामला आप तक लाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप ये समझिए, आप कोई भी रिलेशन में हैं तो आपको इंपॉर्टेंट है कि आप हर एक चीज़ को डिस्कस करते हुए, हर एक चीज़ को क्लियर करते हुए आगे बढ़ो। क्योंकि जहाँ पर आपने कुछ चीज़ क्लियर नहीं करी, जहाँ पर आप कुछ भी चीज़ को छुपा कर अपने रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, तो डेफिनेटली वो आज नहीं तो कल आपकी लाइफ में प्रॉब्लम डालेगा ही डालेगा। तो डिसीजन आपको लेना है कि आपको किस तरीके से अपनी लाइफ के डिसीजन लेने हैं और किस तरीके से अगर आप किसी के साथ कमिटेड हो तो फिर उसकी लाइफ में जाने के बाद या जाने से पहले किस तरीके से अपने सारे बातें उससे डिस्कस करते हुए चलनी है। तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर सब चीज़ें पहले डिस्कस हो जाती तो शायद वो शादी रुक जाती, शायद ये 4.5 साल तक जो मामला चला ये नहीं चलता और शायद ये सब कुछ जो हुआ ये कभी ना होता। अब आप इस पूरे मामले में क्या कहना चाहते हो बताइएगा जरूर कमेंट्स में। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।